जय हिंद। आज की वीडियो सेशन में हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट लाइट के बारे में बात करेंगे। ये लाइट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाया है जिसमें 1 से लेकर 15 तक लाइट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात किया है। फिर दूसरा वीडियो जो बनाया उसमें 16 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात किया है। अब ये जो क्वेश्चन है 31 है, 31 से लेकर 50 तक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, है ना। ये क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइट है ना, जिसमें प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, है ना, दोनों चैप्टर को एक ही हम लोग कवर किए हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो बोला है कि छोटा को बड़ा करना है, तो छोटा को बड़ा करके किस में दिखाया जाता है, तो उत्तल लेंस में दिखाया जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जिस उत्तल लेंस का जितना छोटा फोकस होगा उसमें उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें देखना पड़ेगा उत्तल लेंस ऑप्शन में है कि नहीं, और उत्तल लेंस है तो उसमें कहने तो किसका फोकस कितना है। तो आइए देखते हैं 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला बोला एक अवतल लेंस, नहीं संभव नहीं, अवतल लेंस तो होगा ही नहीं। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कहा है एक उत्तल लेंस, ये संभव है, और उत्तल लेंस 5 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस, ये तो संभव है ही नहीं। डी बोला 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस। तो देखिए डी और बी में कंपेरिजन किया जाए तो 5 क्या है, कम है, छोटा कहें तो फोकस है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना। यानी छोटे अक्षरों को बड़ा करके देखने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमको करना चाहिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को क्या मापने चाहिए। तो देखिए कहने का मतलब है कि फोकस दूरी एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब, बिंब का मतलब वस्तु होता है, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को क्या मापना चाहिए। तो दर्पण, इसका ऑप्शन नंबर की बात करूँ तो दर्पण तथा पर्दा, नहीं पर्दा जिसपे इमेज प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं, नहीं वो नहीं होगा। दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दर्पण और बिंब के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना चाहिए। आइए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो ए बराबर r/2 होता है। यानी हम लोग बात करें ए बराबर r/2 होता है, तो इसमें कैसे हो जाएगा, ए बराबर r/2 होता है ना। यानी वक्रता त्रिज्या का क्या है, एफ जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कहने का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, और इस सेंस में दिया है तो इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं, है ना। देखिए यहाँ P का मतलब क्षमता, यानी P बराबर 1/f होता है ना। P बराबर क्या होता है 1/f, ये 1 लिखा हुआ है ना। P बराबर 1/f होता है। अब इसको सोल्व करो तो क्या 1/f यानी 1 बटा क्या हो जाएगा मीटर। तो मीटर यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर यहाँ पे डालेंगे, मानी फोकस दूरी है ना हो तो उसको मीटर में मापेंगे, तो यहाँ मीटर लेंगे तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मीटर के पावर -1 हो जाएगा। यानी मीटर का इन्वर्स दिया है, या फिर हम इसको बोलना चाहे तो बोलेंगे 1 पर मीटर बोलिए, या फिर कहने तो 1 बटा मीटर बोलिए। तो यहाँ कहने का इस सेंस में दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, m के पावर -1। यानी 34 का लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो क्या हो जाएगा पर मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 35, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर किस दर्पण में होता है ना। हो तो दर्पण होगा, तो दर्पण क्या होगा, देखिए प्रतिबिंब का बोला है क्या कि आकार जो होना चाहिए वस्तु के आकार के बराबर होना चाहिए। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर किस में होता है, हमने पढ़ा है कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। सॉरी अवतल दर्पण के बारे में बात करें, समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है, जितना माने वस्तु दूरी होता है उतना प्रतिबिंब दूरी होता है ना। अब वस्तु का आकार जो होता है वह क्या प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है, किस में, समतल दर्पण में। तो इसमें भी तो यही बोला है कि किस दर्पण में, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा किस दर्पण में। तो किस दर्पण, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिले है समतल दर्पण, यानी समतल दर्पण ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी कहने का मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए 36 नंबर देखिए, कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। जब लेंस का फोटो बनाइएगा तो उसमें मुख्य फोकस की संख्या 2 गो होता है ना। मुख्य फोकस की संख्या 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 36 का। 37 नंबर देखिए क्या कहता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। अच्छा देखिए हम बोले थे क्या कि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार सर्च लाइट है, तो सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाएगा, तो अवतल दर्पण इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा अवतल दर्पण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, कहता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अच्छा
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा कहता है कि आपतन का कोण का मान का बराबर परावर्तन के कोण के मान के बराबर होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। देखिए मिलाइए, इसमें कौन मैच करता है, आपतन के कोण परावर्तन के कोण के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद क्या दिया है, परावर्तन कोण अपवर्तन, आपतन कोण विचलन, इनमें से कोई नहीं, यानी कहा है कि परावर्तन के नियम के अनुसार बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, है ना। परावर्तन के नियम के अनुसार पहला ऑप्शन कहने का तो क्या होगा, करेक्ट होगा। 39 नंबर पढ़िए। 39 कहता है क्या, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम है, अपवर्तन के भी दो ही नियम है ना। तो अपवर्तन के दो नियम है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, है ना। 39 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर के बाद क्या है, 39 के बाद 50 आ गया, है ना। उसमें कहने का तो लास्ट में नहीं होगा, तो 50 को ही देख लेते हैं। कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। अच्छा, उत्तल लेंस का बोला है, 1 मीटर फोकस दूरी का है, तो 1 मीटर तो 1/, क्या होता है, हम लोग बात करें इसको थोड़ा बनाते हैं। तो उत्तल लेंस बोला है। अच्छा, तो हमको पता है कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों में फोकस क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन यह क्या है, उत्तल लेंस है या उत्तल दर्पण है, तो लेकिन ये क्या है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस का क्या होता है, फोकस पॉजिटिव होता है। तो हम लोग बात करें तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। हमको पता है कि f का वैल्यू हमेशा मीटर में लेना है, तो भी 1 मीटर दिया, यानी 1/1 हो जाएगा, है ना। यानी सीधा 1 डायोप्टर इसको हम लोग बोल सकते हैं। यानी यह कहने का मतलब इस 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो होगा क्या होगा, 1 डायोप्टर होगा। वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोकस क्या होता है इसमें पॉजिटिव होगा। तो 1D पॉजिटिव में कौन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। माइनस वाला नहीं होगा, यदि माइनस तब होता जब ये क्या होता, अवतल लेंस होता तो, यानी ये उत्तल लेंस है इसलिए 1D होगा, यानी इसमें फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा, है ना। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या कहता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता था। दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा, अवतल दर्पण। आइए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा काल्पनिक होता है, सीधा काल्पनिक। तो काल्पनिक है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। आइए 42 नंबर में कहता है क्या, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस लेंस में, तो अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए 43, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, अथवा गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। अच्छा, कहता है कि फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो वक्रता त्रिज्या का हम लोग बात यहाँ देखिए लिखिए दिया है, ए बराबर r/2। अच्छा, एक बार और समझिए यहाँ पे क्या है, एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो बोला है कि वक्रता त्रिज्या का एफ क्या होता है, तो आधा होता है ना, यानी ए बराबर r/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा, है ना। आगे बात करते हैं। 44 नंबर का था, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। देखिए उत्तल लेंस का मामला है, तो समान साइज का बिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस को उसकी फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर रखेंगे, तो जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का क्या होगा, इमेज मिलेगा। यानी जितना बड़ा वस्तु है, यानी जितना कहने तो बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा कहने का तो क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 45 कहता है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अच्छा, फोकस बोला है, तो हमको पता है ए बराबर r/2 होता है ना, वो फार्मूला। तो ए बराबर r/2 होता है, तो क्या बोला है, ए बराबर r/2, इसमें माइनस प्लस कुछ दिया नहीं ऑप्शन में, इसलिए हम भी नहीं ले रहे हैं। अवतल दर्पण वैसे कहते हैं अवतल दर्पण तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अवतल दर्पण की फोकस 10 सेंटीमीटर है, और तब बोला है क्या वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस है, 10 डाल देते हैं, r/2 फार्मूला में होता है। आप मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, तो क्या होगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, बराबर r हो जाएगा, यानी वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए, बी करेक्ट होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर को क्या कहता है, कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है ना, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए, ए करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सीधा। 47 कहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अच्छा देखिए, छोटे वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए हम लोग किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस का, है ना। तो उत्तल लेंस का, तो इसमें कहा है कि कौन सा लेंस का इस्तेमाल होगा, तो उत्तल लेंस इसमें ऑप्शन में है डी में उत्तल लेंस है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, है ना। 48 देखिए क्या है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कल्प आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। देखिए अवतल दर्पण का एक ही केस है
एक ही केस है मात्र, उस केस में क्या होता है, अवतल दर्पण का एक ही केस है, अवतल दर्पण का एक ही केस है जिसमें क्या होता है, प्रतिबिंब जो है वह कहने का मतलब क्या है, प्रतिबिंब जो वो काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बोले तो आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो वह केस क्या है, तो वह केस है कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस, पोल बोले तो ध्रुव, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा आभासी बनता है ना। तो देखिए कहाँ है, इसमें कहें तो वक्ता केंद्र पर, नहीं वक्ता केंद्र पर तो कहने का मतलब क्या बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बनता नहीं होगा। मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, ये मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, माने फोकस और वक्ता केंद्र नहीं, ये भी नहीं होगा। मुख्य फोकस, हमने क्या कहा कि प्रतिबिंब आभासी प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ता है, ध्रुव और फोकस के बीच रखना पड़ता है। ध्रुव फोकस वक्ता केंद्र से परे नहीं, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, है ना। 48 क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आइए 49 कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई के, नहीं कहता है बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे के बीच, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। हाँ, उत्तल लेंस होता है बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस बीच में पतला होता है। तो उत्तल लेंस के बारे में पूछा है तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, है ना।